दिल्ली, जिस शहर को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। इंडिया गेट सब जानते, लेकिन क्या आपको पता है इसके पास ही बना है वीर जवानों का स्मारक, जहां 13,516 शहीदों के नाम दर्ज हैं। इस सफर में हम जाएंगे हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का बाग, लोटस टेम्पल और फिर चलेंगे लाल किले की दीवार। और अगले 5 मिनट में आप जानेंगे वो रहस्य, वो छुपी कहानियां जो शायद ही कभी आपने सुनी हो। तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर नहीं, ये एक एहसास है जो आपको इतिहास से जोड़ेगा और खुद से भी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुमायूं का मकबरा सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। यह गेट हुमायूं के मकबरे का मेन गेट है। 4 बाग गार्डन 4 बराबर हिस्सों में बटा है। मकबरा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। आपको सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चलना होता है और बीचों बीच है हुमायूं की असली कब्र। 1857 की आजादी की लड़ाई के दौरान जब ब्रिटिश सेना दिल्ली पर हमला कर रही थी, तो बहादुर शाह जफर के दर्जनों परिवारजन, जिनमें शहजादे और रानियां भी शामिल थी, हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे। पर अफसोस, यहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को वहीं पर मार दिया। अब जिस म्यूजियम में हम जाएंगे वो पहले कभी वाटर टैंक हुआ करता था। टिकट लेकर हम इस छिपे हुए दरवाजे से म्यूजियम के भीतर दाखिल हुए। म्यूजियम के अंदर एक खास जगह है जहाँ एक डिजिटल विजुअल मैप लगा हुआ है। जैसे ही हम उसके सामने खड़े हुए, मानो दिल्ली के तमाम ऐतिहासिक जगहें हमारे आंखों के सामने घूमने लगी। जैसे ही म्यूजियम के अंदर बढ़े, सामने एक बोर्ड दिखा, दिल्ली की 2500 साल पुरानी कहानी। बिल्कुल पास में रखे थे कुछ पुराने कपड़े 19वीं सदी के। और देखिए, पानी पीने का मशक, चमड़े से बना वो बर्तन जिसमें लोग रेगिस्तान में पानी लेकर चलते थे, और आज लोग बोतलें ऐसे ही फेंक देते हैं। तब एक बूंद की भी कीमत थी। तभी एक दीवार ने ध्यान खींचा, जादुई दीवार जो अपने रंग बदल रही थी। एक कोने में रखे थे मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े। अगर बाहर पड़ा होता तो हर कोई इसे कचरा समझ लेता। पूरे हॉल में हम अकेले थे, ना कोई भीड़ ना कोई शोर, बस हम और सामने खामोश इतिहास। इतिहास से याद आया, हुमायूं को मेवाड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य सिंह ने 1535 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में हराया था। और फिर पहुंचे हम सिकंदर लोदी के गार्डन में बिना किसी टिकट के, क्योंकि यहाँ टिकट नहीं लगती। थोड़ा टहलने के बाद हम पहुंच गए यहाँ बने हुए एक खूबसूरत तालाब के किनारे, जहाँ कुछ युगल जोड़े बैठकर अपने दिल की दास्तां बयां कर रहे थे। कुछ कदमों की दूरी पर हम पहुंचे सिकंदर लोदी के मकबरे में, जहाँ इनको दफनाया गया था। 1517-18 में राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में सिकंदर लोदी को हराया था। इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम दिल्ली की सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क इंडिया गेट पर। ये है दिल्ली का दिल, इंडिया गेट। क्या आप जानते हैं ये 42 मीटर ऊंचा है। हम यहाँ दिन में गए, पर रात को यहाँ का नजारा कुछ अलग ही दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया गेट के नीचे एक रहस्यमय कमरा है, जिसके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। कुछ फोटोज क्लिक कराने के बाद हम निकले उस जगह की ओर जहाँ शब्द नहीं बलिदान बोलते हैं। शहीद स्मारक। जिस तरह एक सैनिक कभी ड्यूटी नहीं छोड़ता, वैसे ही ये ज्वाला कभी नहीं बुझती, जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रही है, बिना रुके बिना थमे। यह सिर्फ एक लॉ नहीं, यह 13,516 शहीदों की अमर कहानी है, जो हमारे लिए जान कुर्बान कर गए। और यहाँ की दीवारें बोलती हैं युद्ध की कहानियाँ। 1947-48 की कश्मीर लड़ाई, 1962 का चीन का युद्ध, 1965-1971 की पाकिस्तान के साथ जंग, 1999 का कारगिल विजय। वीरों को नमन करके अब हमारी अगली मंजिल है लोटस टेम्पल। पर ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म की दीवारें नहीं है। यहाँ ना मूर्ति है ना माला, बस शांति है। इतनी गहरी शांति कि अपने अंदर की आवाज भी सुनाई दे। लोटस टेम्पल के अंदर जाने से पहले अपने जूते खोलकर अपने ही हाथों में लेने पड़ते हैं। यहाँ हर कोई आता है, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, विदेश से और अपने देश से, सब एक समान। क्योंकि कमल की पंखुड़ियां भले ही अलग हो, उसकी जड़ तो एक ही होती है, और वो है शांति। फिर हम पहुंचे उस जगह पर जो सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि दिल्ली की रगों में बहता इतिहास है, लाल किला। ये है लाहौर गेट, लाल किले का मुख्य मेन गेट। यहाँ पुराने जमाने में शाही बाजार लगता था और आज भी लगता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं दीवाने आम में, जहाँ कभी आम जनता अपनी फरियाद लेकर आया करती थी। ये है दीवाने खास, जहाँ बादशाह सिर्फ खास लोगों से ही मुलाकात किया करते थे। इन रंगीन गलियारों में कभी शाही महिलाओं की हंसी गूंजती थी, आज सन्नाटा है, पर हर कोना कहानी कहता है। हम पहुँचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम में, जहाँ आजाद हिंद फौज की
असली वर्दियाँ, झंडे और दस्तावेज रखे गए हैं। अब हम पहुँचे हैं याद-ए-जलिया म्यूजियम में। यहाँ वो कहानियाँ हैं जिसे हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। 1919 में जब 79 लोगों पर गोलियां चली तो सिर्फ शरीर नहीं गिरे, भरोसा भी टूटा था। अब चलते हैं उस म्यूजियम में जहाँ 1857 की क्रांति की आग आज भी जलती है। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम। कई लोग नहीं जानते कि बहादुर शाह जफर के बेटे को लाल किले के सामने ही गोली मारी गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली का एक अलग सा सफर। आपने देखे वो मकबरे जिनमें कभी राजाओं का गुरूर था, सुने वो किस्से जो आज भी दीवारों पर उकरे हुए हैं, महसूस की वो कुर्बानियां जो आजादी की नींव है। कभी कभी जरूर नहीं कि हमें विदेश जाना पड़े कुछ सीखने के लिए, अपने देश की मिट्टी में ही इतनी कहानियां दबी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि सफर अभी बाकी है।